तो आज का टॉपिक हम लेंगे कि नेशनल इमरजेंसी क्या है और नेशनल इमरजेंसी को समझेंगे कि भाई नेशनल इमरजेंसी में होता क्या है या क्या क्या प्रोविज़न नेशनल इमरजेंसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी या जो इमरजेंसी हैं ये क्या क्या बताता है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 18 के अंदर बता रखा है। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी आता है, 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल आता है और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। अब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी देश में कैसे लगता है या क्या प्रोविज़न है जिससे नेशनल इमरजेंसी लग रहा है ना। तो इसको समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जो है, अगर वॉर की कंडीशन हो रही है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना या किसी के साथ भी हमारी वॉर हो रही है, तो आर्म रेबेलियन के केस में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, दंगे हो रहे हैं देश में, किसी राज्य में दंगे हो रहे हैं या और वो दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा इंटरनल डिस्टर्बेंस है, देश के आंतरिक भाग में गड़बड़ी हो रही है, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। अब इंदिरा गांधी की सरकार में दंगे और थे, उस समय नेशनल इमरजेंसी लग गई, जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई कि आंतरिक दंगे के हिसाब से आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। अब नेशनल इमरजेंसी में सारी जो पावर है वो सेंटर के पास आ जाती है और स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना। भले ही 3 आर्टिकल्स हैं जो नहीं होते हैं, अभी आगे बताऊँगा। तो कंडीशन बहुत चेंज हुई, तो कहा गया कि जो आर्म्ड रेबेलियन का केस है या इंटरनल डिस्टर्बेंस का केस है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक गड़बड़ी के हिसाब से जो इमरजेंसी था उस वर्ड को चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुआ। अब नेशनल इमरजेंसी लगाने का क्या है, मान लीजिए आज नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो 2 महीने बाद आप जाओगे और लोकसभा राज्यसभा से आपको बिल पेश कराना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, और वो 6 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। फिर 6 महीने बाद आपको जाना पड़ेगा, फिर लग जाएगी, फिर 6 महीने फिर लग जाएगी, लगती ही रहेगी। कोई निश्चित पीरियड नहीं है कि कब तक नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है भैया, तो साफ सी बात बता रखी है कि भाई वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब इस प्रोविज़न को भी चेंज करा गया, जो 2 महीने का प्रोविज़न था इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1 महीना कर दिया गया कि अब 1 महीने के बाद नेशनल इमरजेंसी लगेगी। मतलब एक आज अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पहले 2 महीने के बाद आप जाते थे लोकसभा राज्यसभा में, अब आपको 1 महीने के बाद जाना पड़ेगा। किस अमेंडमेंट से चेंज हुआ? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुआ। सिंपल सी बात है। तो जब ये प्रोविज़न हो रहे थे तो इसमें और क्या-क्या तरीके से हम देख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। तो मेनली हमने ये देखा कि जैसे 3 आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, जब हम पढ़ते हैं उसमें 3 आर्टिकल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इन 3 के बारे में बता रखा है। ये 3 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के समय भी ख़त्म नहीं होते, और आर्टिकल 19 को आर्टिकल 358 में बता रखा है। पर अगर आर्म्ड रेबेलियन का केस है तो आर्टिकल 19 भी ख़त्म हो जाएगा, पर आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं होते नेशनल इमरजेंसी के केस में। और ये जो दोनों आर्टिकल है आर्टिकल 359 में बता रखे हैं। अब जैसे जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 के द्वारा आप कर सकते हो, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, आर्टिकल 359 में बता रखा है। ठीक, तो नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि नेशनल इमरजेंसी का कोई निश्चित काल फिक्स नहीं है, वो चलती ही रहती है। 6 महीने आपको क्या करना पड़ेगा, बस लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा बिल, है ना। और स्पेशल मेजॉरिटी से शुरू भी होगी और स्पेशल मेजॉरिटी से ही वो ख़त्म भी होगी। ठीक, तो नेशनल इमरजेंसी का ये हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय नेशनल इमरजेंसी लगी भाई। अब नेशनल इमरजेंसी लगी तो कैबिनेट को पता ही नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, वो तो न्यूज़ में सुन रही है अगले दिन। जो इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट थी उसको पता ही नहीं। अब क्या हुआ कि जो अब अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कैबिनेट की सहमति लेनी ज़रूरी है, कैबिनेट से पूछना पड़ेगा, और पूछने के बाद जब पूरा डिसीजन आ जाएगा फिर आप नेशनल इमरजेंसी ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोविज़न चेंज हुए हैं। अब अगर हम देखें कि जैसे प्रेसिडेंट रूल है, अब प्रेसिडेंट रूल को समझें कि प्रेसिडेंट रूल में क्या क्या होता है। तो प्रेसिडेंट रूल को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट रूल में आर्टिकल 356 होता है, इसके अंदर आता है प्रेसिडेंट रूल। अब होता क्या है ना कि इस सेंटर के हर जगह अपने अपने गवर्नर हैं, हर राज्य में अपने अपने गवर्नर भेजे हुए। अब गवर्नर अगर कह देता है एक रिपोर्ट बनाकर कि ये जो राज्य है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, और रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास गई, तो होगा क्या? तो होगा ये कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा देगा इसी कंडीशन के हिसाब से। और भी होता है जैसे आर्टिकल 365 में कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है अगर उसको नहीं स्टेट मान रहा तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक, आर्टिकल 355 के अंदर भी है प्रोविजंस। अब जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें अगर आज प्रेसिडेंट रूल लग गया तो 2 महीने के बाद आप जाओगे, और 2 महीने के बाद जाने के बाद आप क्या करोगे, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कराओगे सिंपल मेजॉरिटी के साथ, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से पास कराया, 6 महीने के बाद
6 महीने तक वैलिड हो गया, फिर 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद गए, फिर 6 महीने बढ़ गई, हो गया 1 साल। 1 साल के बाद प्रेजेंट रूल आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसको करने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, या तो उस समय देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो प्रेजेंट रूल आगे बढ़ जाएगा, या तो इलेक्शन कमीशन आके कहे कि भैया हम राज्य में इलेक्शन नहीं करा सकते, ये कंडीशन नहीं है अभी, तो आगे बढ़ जाएगा प्रेजेंट रूल। अब कब तक बढ़ेगा? 3 साल आखिरी है, निश्चित टाइम पीरियड आ गया ना प्रेजेंट रूल का, पर नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं था। 3 साल प्रेजेंट रूल लग सकता है, लास्ट अवधि है उसकी। ठीक है, तो प्रेजेंट रूल में मेनली यही प्रोविजंस मेन होते हैं। अब आर्टिकल 360 की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक देश में लगी नहीं है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन सेम है कि 2 महीने की जो अवधि है, कि आज अगर लगती है तो 2 महीने बाद आप जाओगे। दोनों कंडीशन में सेम है, प्रेजेंट रूल में भी और इसमें भी 2-2 महीने के बाद ही आप जाओगे बिल लेके। पर नेशनल इमरजेंसी में 44 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से चेंज हो गया है और वो 1 महीने हो चुकी है। ठीक हो गया। अब मेनली ये बात आती है कि भाई इमरजेंसीज तो हमने लगा दी, अब किसी का भी मन आया, किसी प्रधानमंत्री बोला ठीक है भाई आज से इमरजेंसी लग गई है, ऐसा हो गया, तो ये थोड़ी ना चल जाएगा। इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जुडिशियल रिव्यू का ही ऐसा था कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये बोला गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है हम नहीं कर सकते, कि इमरजेंसी लग गई तो आप ये नहीं बोल सकते कि किस तरीके के आधार पे करी थी, या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता देगा कि अरे ऐसे कैसे लगा दिया। जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते आप, मतलब कोर्ट कुछ कह ही नहीं सकता। पर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये हटा दिया गया। अब इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू होगा, और मतलब होगा क्या, मतलब अब से होगा। ठीक है ना। तो जुडिशियल, अगर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रेसिडेंट रूल क्या इमरजेंसी जो है उनके जुडिशियल रिव्यू होता है, बिल्कुल होता है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से चेंज हो गया प्रोविज़न। ठीक है, तो मेनली यही नेशनल इमरजेंसी के मेन पॉइंट हैं, या यही जो प्रोविज़न है मेनली हमें देखने को मिलते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।